Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I will share with you all the ABC analysis for CA Inter Advanced Accounts paper. I am not saying कि आप लोग सिर्फ ABC analysis करके जाओ. You should cover 100% syllabus, guys. It is non-negotiable. You should cover 100% syllabus. But these are the topics जिसके हिसाब से आप revise कर सकते हो since last 10 days are left. And A category के question, A category के chapters तो आपको जो आपके important questions हैं उसके जो सारे rules provisions हैं उन AS के एक बार आप रूल्स कर लेना, एक बार उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेना. एक कैटेगरी तो आपको अच्छे से करने ही करने हैं. सो एक कैटेगरी में आते हैं फर्स्ट एमैल्गमेशन, सेकंड कंपनी फाइनल अकाउंट्स, थर्ड बायबैक, फोर्थ कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन में भी AS 21 23 दैट इज़ फॉर एसोसिएट्स एंड 27 दैट इज़ फॉर जॉइंट वेंचर्स भी कर लेना बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई गेस जनवरी अटेम्प्ट में 23 या 27 में से आ सकता है. सो जब आप कंसोलिडेशन करो तो साथ में एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर वाला भी कर लेना चाहिए. देन नेक्स्ट इज ब्रांच अकाउंट्स. ब्रांच अकाउंट्स क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट एवरी अटेम्प्ट में आया है एंड आ सकता है. सो इफ़ योर ब्रांच अकाउंट्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इफ यू वांट टू अटेम्प्ट द 6th क्वेश्चन देन यू शुड प्रैक्टिस दिस मोर. एंड नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स दैट इज AS 13. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी easy and very scoring. like 7 numbers का क्वेश्चन आता है and you can score 7 on 7 in that question. So practice that very carefully. Then AS 10 that is for PPE, then lease accounting, and then AS 22 that is taxes on income. इन लास्ट अटैम्प्ट दैट इज़ सितंबर अटैम्प्ट AS 22 के ऊपर क्वेश्चन आया था. सो इस बार भी आ सकता है या फिर लीज में से आ सकता है. सो प्रिपेयर देम वेल. नाउ बी कैटेगरी क्वेश्चंस आर दोज चैप्टर्स जिनके आप लोगों को क्वेश्चंस एटलीस्ट गो थ्रू करने हैं. लाइक ए कैटेगरी के तो आप लिख कर लेना एक बार जो भी इंपॉर्टेंट है. बी कैटेगरी के आप एक बार गो थ्रू कर लेना. सो बी कैटेगरी के चैप्टर्स आते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, AS 20 EPS दैट इज, AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलग अलग पार्ट्स में क्वेश्चन आ सकते हैं. लाइक दे विल गिव यू दी केस बेस्ड सिनारियो एंड यू हैव टू गेस कि ये रेवेन्यू है या कब रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा या नहीं होगा. इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं एंड दिस कैन ऑल्सो कम इन MCQs. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजी. देन नेक्स्ट इज AS 4 AS 1. दीज टू AS आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन थियोरिटिकल. इसको छोड़ के मत जाना इवन इफ यू हैव नॉट कम्प्लीटेड दीज AS. मैं आपको एक टिप देती हूँ. आप लोग आकाश कंतोई सर की यूट्यूब वीडियो में वन शॉट डल रखे हैं, आप वो देख सकते हैं. इट इज़ नॉट पेड. मैंने भी AS 4 एंड AS 5 लास्ट मिनट में किया था उनकी वीडियो से एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल. दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग विद यू ऑल. सो नेक्स्ट AS इज AS 7 दैट इज़ फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. Then AS 16 borrowing cost, AS 28 impairment of assets, and then segment reporting. सितंबर अटेम्प्ट में segment reporting पे एक प्रॉपर MCQ का केस आया था. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. या तो केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या फिर एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आ सकता है. एंड इट इज़ वेरी ईजी. आप लोगों को बस वो रूल्स याद करने हैं कि कौन सी सेगमेंट की रिपोर्टिंग होगी और कौन सी नहीं. नाउ सी कैटेगरी क्वेश्चन आर AS 2 AS 5 AS 11 AS 12 that is government grants, AS 15 retirement benefits, AS 18 AS 24 AS 25 AS 26 and AS 29 that is provisions. Again this is a theoretical and a little practical chapter. You can do this if you have not completed this AS till now, then you can at least watch one short video before going to the exams, or just you can maybe do not skip the, at least have a single idea कि अगर कोई MCQ आए तो you can attempt. बट A और B कैटेगरी के चैप्टर्स तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं. अच्छे से कर लेना. A कैटेगरी की तो देखो जो अमेलगमेशन, फाइनल अकाउंट्स एंड कंसोलिडेशन आता है ना, ये तीनों आते ही हैं एंड दीज 3 कम्स फॉर 14 मार्क्स. एंड इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल कि आप तीनों अटेम्प्ट कर पाओ क्योंकि तीनों के क्वेश्चंस बहुत लेंदी आते हैं. आपको हाफ एन आवर तो लग ही जाता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम. सो ट्राई टू अटेम्प्ट 2 चैप्टर्स इन दोनों में से. या तो आप लोग का अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो अटेम्प्ट दीज 2 चैप्टर्स इन एग्जाम. एंड इफ़ आपका फाइनल अकाउंट स्ट्रॉन्ग है तो अटेम्प्ट दैट चैप्टर. सो अपने कोई भी इन तीनों में से कोई भी 2 बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना ताकि आप लोगों को 2 तो आप अटेम्प्ट कर ही पाओ 14 मार्क्स के. सो दैट योर 28 मार्क्स इज सॉर्टेड. एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप इट वॉज यूजफुल फॉर you. If you find it useful, please like, share and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon. And thank you. All the best. Prepare well.